सैकड़ों लोग, मुझे लगता है 700-800 लोग इकट्ठे होते हैं। नियमित रूप से शाम को पाठ होता है। 3 बजे से 6-6:30 बजे तक पाठ का उत्सव चलता है। उसके बाद फिर 7 बजे आरती होती है, विराट रूप में आरती होती है। सब भक्तजन आरती में उपस्थित होते हैं और आरती के तुरंत पश्चात नियमित रूप से 8 दिनों की चौकियों का आयोजन किया गया है। चौकी होती है, कभी कोई मंडली आती है, कभी कोई मंडली, बड़ी प्रसिद्ध शहर की और बाहर की मंडलियाँ आके रौनक लगा रही है, माँ के गुणगान कर रही है, माँ की महिमा का व्याख्यान हो रहा है, चर्चा हो रही है। और शहर में हर घर में एक महोत्सव का माहौल है कि हमारे शहर में 9 शक्तियाँ ज्योति रूप में पधारी हैं। तो लोग हमें इसका वो देते हैं, लेकिन हम इसके कोई ऐसे नहीं है कि हमारे द्वारा, माँ की इच्छा के द्वारा ही माँ का आगमन हुआ है। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। एक इच्छा होती है, संत होने के नाते एक भावना होती है कि किसी तरह से लोगों को सनातन धर्म से हम लोग जोड़े रखें, हमारा सनातन धर्म फले फूले। हमारे ऋषि मुनि और योगी अति तपस्वी जो उच्च कोटि के साधक गण हुए हैं, उन्होंने जो नियम चलाए हैं, विधियां चलाई हैं, जो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति है, वो फलनी फूलनी चाहिए। आज पाश्चात्य संस्कृति की वजह से लोगों में नास्तिकता बढ़ रही है या फिर धर्म परिवर्तन की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है। ये महोत्सव के अभाव में कोई ऐसा व्यक्ति कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो सारे समाज के लिए ऐसा काम करे जो लोगों की रुचि धर्म के प्रति बनी रहे। सो माँ की प्रेरणा हुई, इस शरीर से लोगों ने एक तरह से उपदेश लिया, समझना चाहा कि क्या है। हमने यही बताया कि एक सनातन धर्म की प्रतीक शक्तियाँ होती हैं, जिनकी सेवा पूजा, जिनका सिमरन, जिनका साधना, ध्यान, चिंतन, सिमरन ये कल्याणकारी है। और लोग अलग अलग स्थानों में, अलग अलग दरबारों में, अलग अलग शक्तिपीठों में नहीं जा सकते। कई ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जो बिल्कुल भी बेचारे घर से बाहर या शहर से बाहर नहीं जा सकते, उनकी आस्था होती है। तो वो लोग फिर ज्योति के रूप में उस शक्ति के दर्शन करने के लिए फरीदकोट हो चाहे बाहरले शहर के लोग हों, यहाँ आते हैं, आकर के दर्शन करते हैं, अपनी इच्छा पूरी कराते हैं भगवती से। तो भगवती यही काम करती हैं कि जगह जगह हमारा माध्यम बना करके कल्याण करने के लिए ज्योति रूप में पधारती हैं, यहाँ आई हैं। भगवती के चरणों में नमन करते हुए सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं। अभी भी आह्वान करते हैं आपके चैनल को, YouTube चैनल के माध्यम से, कि खूब बढ़ चढ़ करके लोग आएँ। अभी मौका है, 4 दिन भगवती और विराजमान है। 2 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम है शहर में, फरीदकोट शहर में, और वो कार्यक्रम ऐसा है जो अभूतपूर्व होगा। हजारों लोग बाहर अंदर के आएंगे और सवेरे 9 बजे से लगभग 12 से 1 बजे के बीच तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभूतपूर्व बड़ा विशाल कार्यक्रम, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान दुर्गा स्तुति पाठ के रूप में होगा। और दिल्ली से बहुत बड़े प्रवक्ता जिन्होंने दुर्गा स्तुति की रचना की है, उनके पौत्र अशोक भारद्वाज जी दिल्ली से आ रहे हैं, जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। और शहर के लोग बड़े उत्कंठित हैं कि कब ये कार्यक्रम हो और हम देखें और हम उसमें भाग लें। तो सभी से हम भी आह्वान करते हैं, महामृत्युंजय महादेव मंदिर ट्रस्ट आह्वान करता है कि बढ़ चढ़कर आ करके इसमें भाग लें और जीवन को धन्य बनाएं। यही हमारी सद प्रेरणा। ओम शांति, हरि ओम, जय माता।